Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all, for all. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि ये बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इस्लाम फॉर ऑल और ईद के इन पुरमसरत मौके पर इस माहौल में जबकि हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा है, मदनी चैनल आपके लिए इल्म दीन का खजाना भी लेकर आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के टिप्स भी हैं। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इस्लाम फॉर ऑल, देखिए ये लफ्ज बहुत वसी है। इस्लाम इज दी वे ऑफ लाइफ और इस्लाम हर तरह से हमें गाइड करता है, हर रिश्ते को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से डील करना है। प्रॉपर एक मैनिफेस्टो इस्लाम हमें फराहम करता है। जब इंसान की बर्थ होती है, जब इंसान पैदा होता है, देखिए उसका इनकाउंटर किसके साथ हुआ? माँ के साथ। तो माँ के साथ अब क्या रिश्ता है, उसके क्या लवाजमात है, क्या हकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, सब कुछ टोटली एक्सप्लेन किया। और पहला जो मर्द इंसान की जिंदगी में आ रहा है वो उसका बाप है, और फिर दीगर रिश्तेदार हैं, और फिर जब वो बड़ा होता है और लोगों से मिलता है, अपने तालीमी इदारे में जाता है, मोहल्ला है, सारा एक नेटवर्क है। बल्कि गली में फुटपाथ के ऊपर चलने वाला एक अजनबी, उसके साथ भी कैसा बर्ताव करना है, क्या अंदाज रखना है, इस्लाम इसकी भी रहनुमाई फराहम करता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातबुन नबिय्यीन है। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ हैज बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर शरिया। इस शरीयत के अंदर हर इंसानियत के पहलू को पूरे तरीके से कवर किया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो माइलस्टोन्स तय करता है। माइलस्टोन्स का मतलब ये होता है कि कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो उम्र के साथ साथ उसमें होनी चाहिए, वरना हम उसको बीमारी भी कह सकते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में जो बच्चों को डील करने वाले डॉक्टर्स होते हैं उसे पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीड्स कहा जाता है। लेकिन इसकी भी सब स्पेशलिटी आ गई है, नियोनटोलॉजी, यानी 28 दिन का जो बच्चा होगा उसके लिए डॉक्टर अलग है, उसका नाम है नियोनटोलॉजिस्ट। अब वो जब 29 दिन का हो जाएगा, अब वो बच्चों के डॉक्टर की बाउंड्री में आएगा, और फिर वो बच्चा बड़ा होता जाएगा। 3 माह में उसने अपना नेक होल्ड करना है, यानी अपनी गर्दन को सीधी कर लेगा, और 6 मंथ्स में जाके बैठेगा, 9 मंथ्स में क्रॉल कर लेगा, 1 साल का होगा तो उसको चलना चाहिए, और 1 साल का जब वो हो जाएगा उसको एक लफ्ज सही तरह बोलना आना चाहिए, सिंगल सिलेबल वर्ड, और 2 साल का होगा तो 2 सिलेबल वर्ड, बाबा मामा यूं करके बोलेगा। और WHO के मुताबिक 6 माह की उम्र में बच्चा मदर फीड के साथ अब दस्तरखान का नॉर्मल खाना शुरू कर दे। वैसे हम 4 माह में भी शुरू करवा देते हैं। यूं ये बच्चा बढ़ता जाएगा, अब इससे स्कूल जाना है, अब ये कॉलेज जाएगा, अब ये काम होगा। इसी तरीके से जब इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, इन दीगर माइलस्टोन्स के साथ एक बहुत अहम माइलस्टोन है शादी, मैरिज, वेडलॉक। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही अहम है, इंसान की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। और देखा जाए तो इस रिश्ते के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो पार्ट एंड पार्सल होता है और बिल्कुल फैमिली मेंबर है, और उसको किस तरह लेके चलना है, इससे पहले इसके बाद में क्या मामलात हैं, दीन इस्लाम इससे बहुत जबरदस्त रहनुमाई फराहम करता है। यही मौजूद है जनाब आज का हमारा। आप देख रहे हैं मदनी चैनल और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान। सबसे पहले रुकन शुरा किबला हाजी अली अत्तारी साहब, दावत बरकातुहू लारिया। रुकन शुरा हाजी अली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा शहर कराची, दावत इस्लामी का मदनी मरकज, उस कराची मुशावरत में इनकी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ हैं समीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज रिप्रेजेंटिंग द यूथ टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा शोबा है मकतबतुल मदीना, हमारा बुक पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक बहुत नुमाया रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिम्मेदारी पर है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि मैं रुकन शुरा की तरफ बढ़ूं, आपको एक बहुत प्यारी बात शेयर करता हूं। कोई अफ्रीकन कंट्री में एक उधेड़ उम्र खातून थी, उम्र रसीदा खातून थी, उन्होंने शादी कर ली। लोगों ने उनसे पूछा कि आपको इस उम्र में शादी की क्या सूझी? तो बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने दिया। वो कहने लगी कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि इसको, यानी अपने शौहर को, एक बर्तन भर के वुजू के लिए पानी देना भी कितना बड़ा सवाब है। तो ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, और इस रिश्ते की क्या अगराज़ो मकासद हैं, क्या मामलात हैं, क्यों ये कायम किया जाता है, डिटेल में हम बात करेंगे जनाब। लेट्स स्टार्ट विद हाजी अली साहब। जी हुजूर, कैसी तबीयत आपकी? ठीक है माशाल्लाह।
ईद के पुरमसरत लम्हात हैं और हम भी एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो इंसान को खुश रखता है। देखा जाए तो बहुत से लोगों को इंतजार है कि शादी हो जाए, जिनकी शादी हो चुकी अब उन्होंने निभानी है। और ये मौजू बहुत डीप है, बहुत वसी है। तो स्टार्ट से देते हैं इसको। ऐसा पहली तो ये आपसे गुजारिश है कि ये हमें गाइड कीजिए कि निकाह की जो है क्या अहमियत है। देखिए, ये रिश्ता बनाना आखिर क्यों जरूरी है और इंसान निकाह क्यों करे, इस हवाले से कुरान और हदीस हमें क्या गाइड करते हैं, कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये जो मौजू लिया है आपने बहुत वसी है और निकाह के तो बहुत सारे फवाइद हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 1, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तो इसकी तफासिर में लिखा है ये कि शादी एक ऐसा बुनियादी रिश्ता है, स्टार्टिंग स्टेज है कि इस रिश्ते से पहले तो दो मर्द और औरत मिलते हैं। स्टार्ट इसका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। तो वो एक अपना तख्लीक थी, सब कुछ मामला था, रब की मशीयत थी। उसके बाद इन दो रिश्तों से कई रिश्ते बनते हैं। इन्हीं दो रिश्तों से फिर औलाद है, फिर औलाद की औलाद है। तो जब बीवी घर पर आई तो फिर वो उसकी सास, तो फिर ससुर, तो फिर आगे चलकर तो फिर मामू, तो फूफा, तो खालाएं, फूफियाँ, यानी पूरा खानदान जो बनता है सोबान भाई, इसकी बुनियाद यही निकाह और यही रिश्ता बनता है ये। अब ये है कि आगे चलकर डिटेल बहुत है, फिर इन रिश्तों को निभाना, इस शादी को निभाना, इस शादी को कामयाब करना, लेकिन है ये बहुत फायदेमंद। निकाह में बरकत भी है, सुकून भी है, राहत भी है और इसको निस्फ ईमान भी कहा गया है। फिर इसके तकाजे भी बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो वही है। भाई साहब, इसमें एक चीज जो आपने जिस तरह फरमाया कि एक पूरी गैलेक्सी ऑफ फैमिली बनती है समीर भाई, कि इंसान जो है वो इस दुनिया में आया तो बहुत से रिश्ते उसके साथ हैं और ये रिश्ते अपना अपना तकाजा भी रखते हैं। और इस्लाम की पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस है, खानदान की बड़ी अहमियत है कि उस खानदान के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाने का क्या मतलब हुक्म दिया गया। और फिर इन रिश्तों के साथ जो भी मामलात हैं उनको फौकियत दी गई, जैसे अगर सदका करना है या ज़कात देनी है और मतलब हुस्न अखलाक के लिए सबसे ज्यादा कौन लायक है, इन चीजों के ऊपर रखा गया। और फिर देखिए कि खानदान के हवाले से कितनी अहम और कितनी जबरदस्त हदायत हमें है कि दस्तरखान पर बैठकर भी अगर फैमिली मेंबर्स खा रहे हैं तो अल्लाह ताला को ये अमर भी कितना पसंद आता है। इस पर हदीस है कि वो फैमिली बैठ के खा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ मर्द बैठ कर खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त एक फैमिली की एक गैदरिंग है। वैसे आज के जमाने में समीर भाई फैमिली स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में टूटता चला जा रहा है, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बेसिकली जो सबसे मेजर प्रॉब्लम अब फेस कर रहे हैं एज अ यूथ, अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूथ के जहन में ना हमेशा एक सवाल ज़रूर रहता है कि क्या हम एज वाइज छोटे हैं, रिश्ते वाइज छोटे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ और इस तरह की चीज़ें, मतलब हर चीज़ में बिल्कुल यस सर क्या हम नहीं करना, क्या हमने ही चीज़ें को इस तरह से लेकर चलना, जिस भी आप पे वो एक आप कहें तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। जनरेशन गैप भी है, यस, एक यही स्टार्ट होता है कि वो कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो पाती, उस तरह से क्लियर नहीं कर पाता। तो एक बेसिक इस पे क्वेश्चन यही रेज होता है कि क्या एज अ यूथ उस घर के सेकंड एक मेंबर के तौर पर, कि उससे ऊपर भी उसके माँ बाप हैं या बड़े भाई हैं या बड़ी बहनें हैं, तो क्या उसे ही वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने होते हैं? मैं इसमें ना हिसाब से एक चीज लूंगा, राय लूंगा ये कहने के बाद आपकी बात को लेकर। ऐसा देखिए, एक माँ और बाप जो है इनको तरबियत चाहिए। देखिए, आप एक प्रोग्राम करते हैं घर और मुआशरा, हर इतवार को सुबह 11 बजे, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे भी शिरकत की सादत से मिलती है, तो इस पर तो आप एक्सपर्ट है क्योंकि बहुत से लोगों की बातें आपने सुनी। देखिए, मैं जो बात आप शेयर करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स हैं, पेरेंटहुड यानी टू बी ए पेरेंट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस्ताद में सबसे अहम तरीन उस्ताद तो माँ बाप है। हम आजकल देखते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो पीटीएम होती है स्कूलों के अंदर, माँ बाप उस्ताद पे बिल्कुल हमलावर होते हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने वो नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं किया। अब पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल थी कि बच्चा जो था, लड़का जो था, उसको हेड इंजरी हुई और उसमें फौत हुआ, यानी मोटरसाइकिल से गिरा और वो फौत हुआ है। और कहा गया कि डॉक्टर की गफलत है, कि डॉक्टर की गफलत है और वो फौत हो गया। अब उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि डॉक्टर की गफलत से पहले के मनाजिर, और वो मनाजिर क्या थे कि वन व्हीलिंग हो रही है और ऊपर से लेट के चला रहे हैं और ऐसे करके चला रहे, वैसे चला रहे,
असल गफलत तो वो है, एक जी। बच्चा, एक लड़का खुले सर के साथ आएगा तो ये चीज तो इतनी पैक है कि ये खुल जाए तो दोबारा तो जुड़ सकती ही नहीं है। एक खून का लोथड़ा भी जम जाए तो गया। तो पेरेंट्स की जो टीचिंग है, देखिए ऐसा बच्चा 5-6 साल तक का है, उसकी तरबियत का अंदाज और है, वो हर बात माँ बाप की मान रहा है। 7 साल तक का हो गया, तरबियत का अंदाज और है। लेकिन एक टीनेज जो बच्चा है, यानी 13 का जब हो गया और 19 तक उससे जाना है, आप क्या समझते हैं, क्या आप बात करने का अंदाज मुख्तलिफ नहीं होगा? सुभान भाई, जो आप बता रहे हैं ना कि तरबियत और ये आपने बताया कि पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, तो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा इसमें। रात एक से ज्यादा है, लेकिन एक दफा का वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक साहब तशरीफ लाए मदरसतुल मदीना में। एक दफा की बात है, मैं वहाँ मौजूद था। आकर वो शिकायत करने लगे। वो मेरी उनसे मुलाकात हुई, आपके कारी साहिबान क्या करते हैं, 8 घंटे हजरत, 8 घंटे हमारा बच्चा आपके पास होता है, सुबह 8 बजे आता है, 4 बजे तक रहता है, और हमारे बच्चे की आपने क्या तरबियत की। जब वो बोल चुके, क्योंकि बोलने के दरमियान बोलना नहीं चाहिए, वो निकल निकल जाए उनका। मैंने अर्ज की कि हजरत मेरी गुजारिश है, हजरत तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है 8 से 4 हमारे पास है, लेकिन 4 से सुबह 8 तक किसके पास है? यानी 24 आवर्स में से 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे पास है, और ये 16 घंटे आपके पास है। फिर ये 6, 7, 8 साल के हुए तो हमारे पास है। पैदा भी आपके घर अच्छा, हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, कारी साहब के पास 30-35 बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ माँ बाप के। आपके घर में तो अपने जाती 3-4-5 बच्चे होंगे। तो जब 3-4-5 बच्चे आपसे नहीं संभल रहे, तो कारी साहब से पूरा आपने डिपेंड कर लिया। तो बाकी पेरेंट्स की तरबियत, वालिदैन की तरफ से तरबियत, जैसे अभी कहा गया ना, ये कि बच्चों की तरबियत और ये सब, ये पहले तो माँ बाप करेंगे ना। वो तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बहुत बात का स्टेप है, या मदरसा या जामिया बहुत बात का स्टेप है। घर का माहौल क्या है, घर के माहौल ही में अदब तमीज। अच्छा, यही जो बच्चा है, बड़ा होना है, इसने प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में कहीं ना कहीं जाना है, फिर इसी बच्चे की शादी होनी है, इसी बच्चे ने बाप बनना है, इसी बच्चे ने आगे चलकर नाना और दादा बनना है, शोहर बनना है, और अपने बहन भाइयों का भाई बनना है। बहुत सारे रिश्ते से कनेक्ट होंगे ये। तो जब इसकी बुनियादी तरबियत होगी, जो उसने बचपन में अपने वालिदैन से देखा होगा, सीखा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमें ये देखना है एज आ वालिदैन, पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और ऐसा जिस वक्त यही बच्चा उठ के ये ऐलान करता ना कि मैं अब पसंद की शादी करूंगा, या शादी में मेरी कोई पसंद है, उस वक्त फिर एकदम घर में एक्सप्लोजन होता है। अभी भी मतलब ये ट्रेंड थोड़ा बदला तो होगा, जिस हिसाब से सोशल मीडिया और दीगर चीजें बढ़ रही हैं कि पसंद होनी चाहिए या क्या इसकी पसंद है। लेकिन इसमें वालिदैन को भी देखना चाहिए ना कि जो बच्चे को माहौल इन्होंने दिया सिंस फ्रॉम द स्कूलिंग, और अब वो यूनिवर्सिटी आया, कॉलेज में पढ़ा, अब उस क्या ये सारे माहौल में पसंद उसकी नहीं आ सकती। शोभन भाई देखिए, जो आपने पसंद की बात की ना, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे बात करेंगे खुलेगा ही नहीं ये। पसंद का ताल्लुक तो बाद में होगा ना, अभी तो बचपन है, छोटा बच्चा, जिसमें थोड़ी, आजकल तो मोबाइल का डिजिटल दौर है, एंड्रॉयड और ये सब तरह के फोन बच्चे के हाथ में आते हैं। ये छोटा बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पे चला जाएगा, फुला जगह टच सिस्टम सब चला लेगा। अच्छा, कोई म्यूजिक आता है तो ये डांस कर रहा है तो क्लैपिंग हो रही है, और सब खुश हो रहे हैं, उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छा, शरीयत ने जो बाउंड्रीज रखी हैं कि बच्चा बच्ची समझदार हो तो उनकी सेपरेशन करें, खेल कूद में बच्चे बच्चे के साथ, बच्चियां बच्चियां के साथ, ये सब एहतियातें जो बताई गई हैं, वही वाली बात निगरानी शुरा फरमाते हैं कि माँ बाप की तरबियत होगी तो बच्चों की तरबियत होगी। अब बच्चे की बचपन में तरबियत की नहीं, अब वो खानदान में बच्चे मिलते ही हैं, छोटे बच्चे हैं, चले उस वक्त वो पर्दे की शरई एहतियात नहीं, लेकिन एक तमीज, एक अदब, एक अखलाक, एक दायरा कार तो होता है ना ये। और कई समझदार माँ बाप माहौल में देखे हैं कि वो बच्चों को कहते हैं, सेपरेट करते हैं गैर महसूस तरीके से, नहीं बेटा लड़कों में खेलें, नहीं बेटा लड़कियां फ्रेंड नहीं होती हैं, नहीं वो मामा मेरी जो है ना वो फुला कजन है, मेरी फ्रेंड है। अभी बच्चे हैं वो, लेकिन वो तमीज बचपन से सिखाएं। जब नहीं सिखाई, ये फासले नहीं हुए, बच्चा जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, ट्यूशन पे गया, कोचिंग पे गया, या ओवरसीज कमाने के लिए गया, को एजुकेशन में गया, कहीं जॉब के लिए गया, ऐसे कुलीग्स हैं, ऐसा माहौल मिला, तो फिर जो माहौल आजकल चल रहा है, चलो आजकल तो हम कहते हैं फास्ट दौर है। सोबान भाई, मैंने 83-84 में 9-10 में था। अब मेरी एज क्या थी उस वक्त? 14-15 साल। अब 14-15 साल यूं तो टीन एज होती है ये, लेकिन जो है वो उस वक्त के वाकयात याद आते हैं कि उसको हम कहते थे बहुत एडवांस दौर है, यूं है, को एजुकेशन यूं नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाता है, ये हो जाता है खराबियां, लड़कियां जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, यानी पूरा की टॉपिक है ये, यूं खराबियां। यार आजकल के दौर में हर घर में मोबाइल, वाईफाई, सोशल नेटवर्क, तो इसमें अपने बच्चे बच्चियों को कैसे बचाएंगे? फिर जब इस माहौल में रहेंगे, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई कनेक्टिविटी हो जाती है, फिर इसमें इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मैंने यही करना है, फिर इसी में खुदकुशियां, इसी में घरों से भागना, इसी में माँ बाप का बागी बनना। तो इसमें दोनों तरफ है, टू वे है। इसमें बच्चे और बच्चियों को भी समझना चाहिए कि देखें, गैर शरई काम करेंगे
अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक है, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। अच्छा, माँ बाप समझाते हैं तो माँ बाप हमसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने दुनिया देखी है, तो माँ बाप की भी मानना चाहिए कि, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम क्या कहता है। और दूसरी तरफ दूसरे पहलू पे मैं माँ बाप को भी अर्ज करूंगा कि जो पेरेंट्स हैं थोड़ा समझदार बन जाएं, ये पुराना दौर नहीं चल रहा, ये 80s की दिहाई नहीं है, ये जदीद दौर आ गया। थोड़ा बहुत अगर बच्चे बिल फर्ज कहीं कनेक्ट हो गए, कहीं उनकी तवज्जो है, करना चाहते हैं खानदान में या बाहर, तो शरई बाउंड्रीज की तो एहतियात रखें। वो कीदा तो सब पर है, मुसलमान है, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह उनकी तवज्जो है और जहाँ कोई शरई कबाहत नहीं, कोई दुनियावी कबाहत नहीं, एक नॉर्मल फैमिली है, तो कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। रवैयों में लचक का आप कह रहे जी हैं कि हाँ, जी रवैयों हाँ, में लचक होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी, रवैये से ही वैसे एक बात ज़हन में आई कि एक मेजर जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो ये है कि वो जो कम्युनिकेशन पे बात चल रही थी, अब एक बच्चा है जो ऑलरेडी उस तरह की एक एनवायरनमेंट में ग्रो अप हो गया, अब वो बड़ा हो गया, वो सोशलाइज़ जितनी उसकी ज़्यादा ज़िंदगी होने लगी, वो देखने लगा, लर्निंग करने लगा। अब वहाँ पर जो उसके पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि जहाँ पेरेंट्स अब चाह रहे हैं कि वो जब एक शादी की एज आ गई कि यार आपने इस तरह से करना है, अब वो एक टोटली एक अलग सिम्त में जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन में। इस गैप को अब कैसे, किस तरह प्रैक्टिकली कैसे कम कर देखिए, इसमें एक तो ऐसा में जो बात इरशाद फरमाई ना वो बहुत अच्छी है कि जिस वक्त एक इंसान की फितरत का तकाजा ऐसा एक बनता है ना कि फितरत का तकाजा है, उसको आपने एक खास एज में जाके पूरा करना है। जिस तरह मैंने माइलस्टोन्स आपको बताया कि इतने साल का वो होगा, इतने माह का होगा, तो ये काम उसका होना चाहिए। तो ये एज है कि उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं तो एक ये रिश्ता जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात और जबरदस्त बात यह कि रिश्ता, इस रिश्ते के बारे में अगर कंप्लीट रहनुमाई देखी जाए तो दीन इस्लाम ही फराहम करता है। यानी रहनुमाई का कोई म्यार होता है। मिसाल के तौर पे आपने अब शादी करनी है, वे भाई साहब से ये भी राय लेंगे कि शादी अब करनी है तो शादी करते वक्त क्या चीज बुनियादी तौर पे देखी जाए उम्र के साथ साथ। अब जब शादी करनी है तो जाहिर बात है लड़के की शादी लड़की से होगी, तो क्या प्रेफरेंसेस हैं माँ बाप की और बच्चे की। जिस तरह एक वो चुटकुला सुनाते हैं ना कि एक बंदे ने जब उसकी उम्र हुई तो उसने लिखा कि मेरी होने वाली ज़ौजा में ये खूबियां होनी चाहिए, ये उसने पूरी डायरी में लिख ली कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब हर 2-3 माह के बाद एज ज्यादा हो रही थी, खूबियों सारी खूबियों वाली मिल नहीं रही थी, तो एक खूबी काट दी, फिर अगले दिन फिर एक खूबी काट दी, और 4-5 साल के बाद सारी खूबियां कट गई, सिर्फ लिखा था औरत होनी चाहिए बस तो मैं शादी कर लूंगा। अब मतलब उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट थी। अब ये उम्र ऐसी होती है कि उस पर नहीं पता चल रहा होता। आमतौर पे कुछ घर होते हैं जिसके अंदर उनकी प्रेफरेंस खानदान के अंदर ही शादी करना होता है, वो लोग उसी को आगे लेके चल रहे होते हैं, फर्स्ट कजन है, सेकंड कजन है। और कभी कभार जो लड़के की या लड़की की अपनी पसंद बन जाती है तो देखने जाके बात कर लें, अगर वो चीज मिजाज में आती है और खानदान के हिसाब से चलती है तो कर ले। लेकिन एक बात आई साहब, आप इसमें मुझे राय दें कि बच्चे को, जिस बच्चे की चाल देख के माँ पहचान जाती है कि इसको बाहर से कोई ठेस पहुंची है, जिसका एक छटांक, ये बहुत छोटा पैमाना, पाव से भी कम होता है, एक छटांक वजन कम हो जाए माँ को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। सही। और जिसकी डिश फेवरेट किस दिन कौन सी होती है माँ को इसका भी पता होता है। क्या उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे लड़के के साथ कौन सी लड़की जचेगी? ये चीज एक फैक्टर है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, इस बात से मुझे जो है ना वो आया कि औरत ही औरत का घर बसाती है और औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। बहुत पहले पढ़ा था मैंने, बहुत तवील था, ज़ाहिर बात है टाइम हमारा शॉर्ट है। ये मुख्तसरन में अर्ज करूंगा कि जब ये औरतें उमूमन वालदा या बड़ी बहन या बड़ी भाभी या इस तरह कुछ घर की बड़ी खवातीन ही रिश्ता देखने जाती हैं, वही वाली बात जो आप अभी फरमा रहे थे ना कि पूरी चेकलिस्ट होती है, लड़के के पास नहीं होती है, ये माँ बाप के पास, माँ के माँ बहनों के पास होती है, पूरी चेकलिस्ट होती है। यहाँ तक मेरे पर्सनल मुशाहिदे में वाकयात आए कि कद तक नापा जाता है कि नहीं ये जो है थोड़ी कद की लंबी है और मेरे बेटे का जो कद लड़के के साथ जचेगी नहीं, 3 इंच नीचे है, तो जब इनकी फोटो बनेगी तो इनकी सेल्फी बनेगी तो लड़का थोड़ा छोटे कद का लगेगा। वो कद तक नापना, फिर वही वाली बात है चेकलिस्ट में जो ना वो आखिरी में वही बचता तो है। ऐसा फिर इसमें आप फौरन ये भी फिर इरशाद फरमा देना कि क्या देखें, ऐसी कोई रहनुमाई मिलती है, क्या चीज देखी जाए लड़के में और लड़की में? देखिए, सबसे पहले तो जो है लड़के के लिए जो बताया गया है वो ये है कि अपना हक महर लड़के के लिए जरूरी है। हक महर है, फिर जिसको शरई इस्तिलाह में कहते हैं नान नफका, यानी कि वो उसको नान नफका का क्या मतलब होगा? नान नफके से मुराद ये है कि अखराजात उठा ले, कि उसकी जरूरियात है बीवी की वो पूरी कर रही है। ज़ाहिर बात एक्सपेंस तो होते ही ना शादी के बाद सारे ये। और तीसरा ये कि लड़के पर जरूरी है कि बीवी के हुकूक जो शरीयत ने बयान किए वो पूरा करे, ये तो लड़के के लिए है। अब नान नफका एक तो वो है कि
कपड़ा, खिलाना पिलाना, घर जो उसकी जरूरत है। अब लड़की भी सोच ले, जब आप फरमा रहे थे ना कि लड़के के पास चेक लिस्ट होती है, तो आजकल के दौर में, पहले भी होती होगी लेकिन हम आजकल के दौर की बात करेंगे, तो लड़कियों के पास भी चेक लिस्ट होती है। चूंकि दुनियावी तौर पर आजकल एक है कि अगर जो फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, स्पोर्ट्स, तो या तो कोई अदाकार या कोई खिलाड़ी या कोई गुलकार वो अपना जो है वो बना लेते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए। अब वो तो कहाँ से उसको मिलेगा ये, तो उसको कोई लड़का समझ में ही नहीं आता। अब माँ या बाप तो अमूमन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लड़की से तो माँ ज्यादा वो रहती है या बड़ी बहन वगैरह, तो बेटा ये रिश्ता आया, तो अब उसने जो अपना आइडियल बना के रखा हुआ है, जो पिक्चर या तस्वुराती तस्वीर बना के रखी, मुझे ये चाहिए, पैसे में इतना हो, गाड़ी हो, इतना कमाता हो, तो उसकी जो चेक लिस्ट है ना, वो कटते 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 आखिर में वही लग रहा है कि वो बालों में जो है ना वो चांदी आ जाएगी। और फिर ये होगा भाई जैसा भी मिले। बाज़ औक़ात ऐसा भी है सोबान भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आया है कि लड़की नहीं हाँ करती, और वही के वालिदैन की तरबियत, इसको इतनी आज़ादी दी, दुनिया इतनी दिखाई, इतना उसको कर दिया कि इसके लिए कोई मकसद चांद से, जिससे मुहावरतन कहते हैं, कोई शहजादा आएगा, वो शहजादा आता नहीं, उम्र गुजरती रहती है। फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात शादीशुदा, जिनके मकसद शादीशुदा थे, बच्चे हो गए, बीवी का इंतकाल हो गया, तो अब वो दूसरी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, उसकी एज इतनी हो गई कि वहां बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज करना पड़ता है। भाई शहजादा तो आया नहीं, अभी ये कोई पुराना को बादशाह सलामत है, यही कबूल कर रही है। मतलब दोनों तरफ शाहाना आमद का इंतजार। ऐसा एक चीज तो मैं अर्ज करूं समीर भाई, जो हमारे पास लोग आते हैं, अब जारी बात है दावत इस्लामी के अंदर इंटरेक्शन ज्यादा ये तालीमी इदारों वालों से, स्टूडेंट्स के साथ होता है। देखिए ऐसा आपकी भी माशाल्लाह औलाद है, और औलाद जवान हो गई आगे, बल्कि दादा बन गया माशाल्लाह। और आपकी पोती का वो अल्लाह जो था अमीर सुन्नत के सामने वो क्लिप देखा, अल्लाह उसने बोला, कितनी खुशी हुई आपको। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, और वो ये कि हर चीज की एक उम्र होती है, उम्र तो है, और वो चीज इंजॉय उस उम्र में ही होती है। बिल्कुल सही। बच्चे पालना आसान नहीं है, रात को जागना, उठ के उसको लेके जाना, ये आसान नहीं है। जिस तरह दादा दादी होते हैं ना, वो जब अपनी पोते पोती को आता देखते हैं तो वो औलाद ही होती है, और दादाजी को अब्बू ही कहते हैं, पंजाब में तो अब बड़ा अब्बू कहते हैं, बल्कि दादा को अब्बू कहते हैं, अब्बू सके को पापा या डैडी कह रहे होते हैं, बिल्कुल सही। तो अब्बू होता है। लेकिन वो अब्बू नहीं होता, क्यों नहीं होता भला? हालांकि वो अब्बू बन सकता है, वो बिल्कुल अपना बच्चा है, उसको ताकत नहीं है, वो बच्चों को रात को सो के थपकी दे के घूम नहीं सकता। मेरा प्रैक्टिकल है ये क्योंकि अभी रजा है मेरे बेटे माशाल्लाह, 2 पोते हैं, 1 पोती है। पोती है गालिबन 4 माह की, 3.5 माह की है। एक पोते 6 साल के और एक 3.5-4 साल के। सोबान भाई अब घर में तो अब है रजा, बांग्लादेश से भी आए। अब जब आए तो एक पोता मेरे पास थे और एक बांग्लादेश थे, पोती वहीं हुई। अब जब सब घर पे आ गए ना, तो अब मेरा और इनकी दादी का हाल क्या होता है, थोड़ी देर तो एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, जब थोड़ा ओवर होने लगता है ना कि भाई इनको ले जाओ अभी, अभी, यानी वो रात को उठ के जो देखो मजबूरी के तहत कह रहे होते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो चीज है नहीं, आपकी मसरूफियत कितनी है, मसरूफियत भी, फिर वो स्टेमिना नहीं। अच्छा, रात को उठ के माँ बच्चे के लिए कैसी कुर्बानी देती है, बच्चा वोमिटिंग कर दे और कुछ उसको जरूरत हो, भूख लगे, उसको फीड कराना हो, और माँ गंदगी की सफाई आई सब करनी कुछ भी नहीं है, बच्चा वैसे ही रो रहा है। हाँ बिल्कुल। माँ उठेगी, बाप उठेगा। अच्छा, हमें अपना टाइम तो याद आया कि हमने अपने बच्चे कैसे पाले, लेकिन अब पोता पोती, नवासा नवासी उस अंदाज में दादा दादी नाना नानी नहीं पाल सकते, क्योंकि हिम्मत ताकत नहीं रहती। तो वालिदैन की बहुत बड़ी हिम्मत है जो बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। अच्छा, यही बच्चे जब वालिदैन की नाफरमान बनते हैं, और शादी का आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, अगर आपकी शरीयत के दायरे में रह के कहीं पसंद है, तो अपनी पसंद का इजहार करके माँ बाप को कह सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं। लेकिन बाद ऐसे नाफरमान बच्चे होते हैं कि बागी हो जाते हैं, बागी माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप की परवाह नहीं करते, शादी के बाद अलग इन मानों में हो जाते हैं कि बस हम, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अब बूढ़े माँ बाप है, माँ सारा दिन शोर करती रहती है, मेरा सुकून खराब होता है, मेरी बीवी डिस्टर्ब होती है, मेरी बीवी यूं, बाप हर बात में टोकता रहता है। तो ये मकसद कितनी बड़ी महरूमी है। माँ बाप हयात हैं, इन्होंने पाल लिया हमें, इन्होंने तकालीफ उठा ली, अगर बिल फर्ज बुढ़ापे की वजह से वो कुछ कहते भी हैं, ये एज फैक्टर है, बीमारियां हैं, आजमाइशें हैं, इन पर इतने सदमात होते हैं, इतनी वो उन्होंने मशक्कत की होती है, लेकिन कई बच्चे इन्हीं माँ बाप को छोड़ जाते हैं शादी के बाद अपनी फैमिली के लिए। और बाज बच्चे शादी के मामले में अपनी पसंद पर इतनी जिद करते हैं कि माँ बाप के सामने ऐलान बगावत कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। समीर भाई, इसमें एक चीज जो देखी गई है, देखिए 2 चीजें होती हैं ऐसा, एक है लव स्टोरी और एक है लाइफ स्टोरी। क्या बात, इन दोनों में फर्क है। एक चीज है कि आप जो भी एक लव स्टोरी होती है वो लाइफ स्टोरी में तब्दील हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये याद रखिए कि
कुछ लोगों का मटेरियल नहीं होता। ये जो कुछ फिल्मों में देखकर, नावलों में पढ़ के, ड्रामों में देख के आप कर रहे हैं ना, रिमेंबर दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल लाइफ। सही बात। दिस ऑल हैज बीन पेंटेड। ये पेंट किया गया। मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपनी वो तस्वीर जो जरा अजीब सी आई है वो मैं इंस्टाग्राम पे चढ़ा दूं या फेसबुक पे चढ़ा दूं। मैं तो वो तस्वीर चढ़ाऊंगा जिसमें टच करके वो तारे गिर रहे हैं, मैं बादशाह लग रहा हूँ। ये एक इंसान की चीज है कि वो चाहता है कि, पहले भी ये होता था, पहले मैं चाहता था कि मेरे इर्द गिर्द लोग जो बैठे मुझे लाइक करें। अब मेरी ख्वाहिश है कि मिलियन लोग लाइक करें मुझे। ये बात है। लव स्टोरी और लाइफ स्टोरी में बहुत फर्क है। जो चीजें आप डिस्कस करके इस नहज पर पहुंच गए ना कि माँ बाप से बागी हो रहे हैं, ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती। डिस्कस किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल कौन पे करेगा। सही। ये चीजें डिस्कस की जाती है कि मेरे वालिदैन ने जो अब तक यहाँ तक मुझे चलाया, मुझे वो चाहिए जो इनकी खिदमत करे, इस फैक्टर को नॉर्मलाइज करे, इक्विलिब्रियम में लेकर चले। और ये चीज लाजमी याद रखिएगा, फिर इस पे इसरार करूंगा ऐसा कि आपके माँ और बाप को आपकी पसंद का आपसे ज्यादा पता है। सही। क्योंकि जिस वक्त आपको अपनी पसंद का ही नहीं पता था, पसंद होती क्या है, लफ्ज़ पसंद इन्होंने सिखाया आपको। सही। आप कहाँ चिढ़ते हैं, कहाँ आपको गुस्सा चढ़ता है, किस किस्म का पार्टनर आपके साथ चल सकता है, ये सब चीजें देखने वाली होती है। और आजकल हमारा मुआशरा एक होता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, और अजीब अजीब किस्म के मामला आ रहे हैं। लेकिन कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिससे उसकी शादी हुई और बीवी हुई तो फिर कोई और ऐसा मामला बाद में निकल आता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, फिर वो गैरत के मसाइल आ जाते हैं, फिर क्या क्या बात होती है। तो माँ जिस चीज को देखकर यस कर रही है, मैं ये जरूर कहूंगा, गिव दैट चॉइस अ सेकंड थॉट। आप जरूर माँ की पसंद को एक दफा एनालाइज करें। इस मामले में वैसे यूथ का रवैया जो होता है, समीर भाई आजकल क्या समझते हैं आप, क्या होता है कि जी मेरी फलां से शादी होनी चाहिए, क्या उसमें रवैया होता है यूथ का? सुभान भाई, वैसे एक ये बात भी और इसके अलावा साहब ने भी जो बातें फरमाई उस पर कुछ सवालात हैं, कुछ जहन में आ रहा है। एज अ यूथ जो है ना, वो चूंकि हम एक दूसरी तरफ से सोच रहे होते हैं, अपनी तरफ से एक सोच रहे थे उस बिहाफ पे कि एक जो पसंद और नापसंद और फिर वालिदैन की जो प्रेफरेंसेस है उस पर जो आपने बात की। देखिए, जो ऑब्जेक्शंस आपने उस तरफ के लिए लिए हैं कि अपनी पसंद जो है वो उसमें ये मसाइल आ सकते हैं वगैरह वगैरह, तो जो वालिदैन पसंद कर रहे हैं ना, तो यूथ के दिमाग दिमाग में एक ये चीज़ भी होती है कि यार वो सारे रिस्क फैक्टर उस तरफ भी तो हैं। उस तरफ वो कौन सा उनके सामने पूरी पीछे की हिस्ट्री है या कोई ऐसा बायोडेटा है वगैरह। एक ये थॉट मैं जवाब हाथ का दूं उसकी जगह, बड़ा अच्छा आपने इस सवाल किया ये। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना शुभान भाई, के चले दोनों जगह रिस्क है, खुद की तो भी रिस्क है, वालिदैन करते हैं तो ऐसे भी रिश्ते हैं कि वो बाजू का खानदान भी नहीं चल पाते हैं। होते हैं। लेकिन देखो खुद करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल में, माँ बाप करेंगे तो वो फिर साथ खड़े। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त अगर जबरदस्त अपनी चलाई जबरदस्त। और अल्लाह ना करे फेल हो गए तो माँ बाप भी हाथ खुद खड़े कर लेकर आए थे, खुद ही ना, भाई। खुद ही निभाओ। तो ये बड़ा एक सेफ और दूसरा सब जिस वक्त अगर माँ बाप का किया हुआ बिल फर्ज अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है, उसको माँ बाप की फर्माबरदारी करने का सवाब तो मिल रहा है ना, और सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट खड़े होते करते हैं। हैं। एंड तक पूरा खानदान आ जाता है। या। यकीन करें, माँ बाप, वो माँ बाप ना कहें आप, या। वो लफ्ज इस्तेमाल करें, खानदान की मर्जी से शादी की है। या। ये लफ्ज खानदान है, क्योंकि माँ, पूरा खानदान क्योंकि involved माँ ने जब कहा ना जी। तो बहनें भी सारी साथ हो गई। बिल्कुल। सारी बहनें, अगर बहनों में कोई तराज भी था ना, माँ चुप करा देगी और माँ वन पेज पर आ जाएगी, माँ कर लेगी। देखें, अब बिल फर्ज अगर मदनी दीनी माहौल की बात करते हैं, दाऊद साहब की, आपने भी बाहर चले जाना बांग्लादेश, मैं भी कराची बैठा हूँ। अब घर में जो लेकर आए, अब वो माँ की पसंद की है। अब माँ को पता है कि सब कुछ मैंने करना है, ओन कर रही है वो, सही। उसकी बातों को भी मतलब एक इक्विलिब्रियम लेकर आ रही है, सब कुछ कर रही है। तो एक चीज तो ये है कि माँ की फर्माबरदारी का सवाब तो उसे मिल रहा है। बाकी रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट करना ये मर्द का और औरत का अपना काम है। अगर औरत और मर्द शादी के बाद ये समझते हैं, माँ बाप तो फौरन हाथ खींचेंगे क्योंकि उन्होंने बच्चे को बड़ा देखना है। उनकी तो ख्वाहिश ही थी कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो। वो बच्चे को थप्पड़ मार के भी चलाती है, उसके मुंह से निकलवाती है लफ्ज। अब शादी के बाद भी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब देखे ना, इंस्टाग्राम को देख के, फेसबुक को देख के, अगर उसके म्यार औरत कैसे बने हुए कि वो आती है और अपने शौहर का मुआजना अपने बाप से करती है, तो इस बात को याद रखे कि उसके बाप ने जो 50, 55, 60 साल की उम्र में आके इतना इल्म, इतना तजर्बा, इतनी मुश्किलात के बाद जो सहूलियात उसको दी, ये 26, 30 साल का लड़का एकदम से कैसे दे देगा? तो अपने घर का मुआवजा उस घर से वो ना करे, अपने शौहर का मुआवजा इस रिश्ते से ना करे, उनके रवैयों का मुआवजा उस रवैये से ना करे, इस दस्तरखान का मुआवजा उससे ना करे, इन खानों का मुआवजा उस खाने से ना करे। कि कामयाब लाइफ की अलामत है। ये बहुत बुनियादी बात आपने कही है। मैं स्पेशली जो है अपनी उन बच्चियों को, बहनों को अर्ज करूंगा कि जो ससुराल जाने के बाद जो है वो हर बात में कहती है मेरी माँ के घर तो ये था, मेरे बाप के घर तो ये था। वो आपकी माँ है, माँ का दिल कुछ और ही होता है। आप सास को अपनी माँ समझ लें,
मेरे अब्बू तो ये करते थे, मेरे वालिद साहब तो ये करते थे। वो आपका बाप है, बाप का दिल कुछ और है, ससुर को बाप समझ लें। और वो जो शोहर है आपका, जिसके इतने फजाइल हैं, वो 25 26 30 साल का एक नौजवान है, उसने अपनी लाइफ शुरू की है। लाइफ पार्टनर, शरीक हयात इसीलिए कहते हैं कि आप उसकी पार्टनर बने, ना कि उसको बात बात पे ताने दें, तुम कमाते क्या हो, तुम लाते क्या हो। ठीक है, उसको स्टेबल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हालात कैसे हैं, महंगाई कितनी है, एक नौकरी पेशा बंदा या छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, और ये अगर जो है जिस तरह भी अपनी फैमिली लेके चल रहा है, सोमान भाई, इसमें बीवी का इतना बड़ा किरदार है। अगर सब्र करने वाली, शुक्र करने वाली, तवक्कुल करने वाली, ताउन करने वाली, शोहर की जो हालात है राजी रहने वाली। मैं खुद अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ, और इस तरह मेरी लाइफ में ऐसे इतने वाकयात हैं कि वो लोग के जिनके पास शायद 2 टाइम खाने का भी पूरा नहीं था, बाइक थी तो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, रेंट पे रहते थे, रेंट के पैसे नहीं थे, वो लोग के जिनके पास ईद के कपड़े बनाने के पैसे नहीं थे। और बीवी अगर किसी अच्छे घर से आई वो, लेकिन उसने कंप्रोमाइज किया, सब्र किया, बर्दाश्त किया, शोहर का साथ दिया, शोहर के इन मामलात पे पर्दा रखा, अपने मैके में जाकर रोना धोना नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बच्चियां, वही औरतें बड़ी हो गई, माँ बन गई, नानी दादी बन गई, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है। वो वक्त गुजार लिया, वो कहता ना वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन आजकल वो जल्दबाजी, उजलत, बेसब्री, फिर वो तानो तशनी, फिर वो बहस मोबाइल से, यही तो घर टूटने की बुनियाद बनता भाई है। साहब एक चीज ना, एक तो ये कि माशाल्लाह जो दीन इस्लाम ने हमारी तरबियत की वो आपने हमें सिखाया, जो आपने फरमाया ना, ये दीन इस्लाम ने हमारी तरबियत की। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कंप्रोमाइज की बात करें ना इस अब, तो मुझे बताइए कि इस दुनिया में खातून का मैं नाम यहाँ पर लेने की सादत हासिल करता हूँ, उन खातून के कंप्रोमाइज लेवल को आप देखें, उनका नाम है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह उनके ऊंट चला करते थे, अल्लाह। जिस तरह आज कोई कारोबारी आदमी हो ना, उसके कहते हैं मेरा कारोबार चाइना में है, जर्मनी में है, यूएसए में। उनके ऊंट चला करते थे, क्या नहीं था पैसा और क्या दौलत। था। और यहाँ पर जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, उस वक्त काशाना अक़दस में, और वो मुकद्दस हालात जिंदगी क्या थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे ना, और जब आते थे लहू लहान होते थे। अल्लाह। और यही खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ, वो जब साफ करती थी जिसमें अक़दस को, साथ गुफ्तगू करती थी, और उनकी गुफ्तगू सुनकर सैयदुल अंबिया खड़े हो रहे हैं और दोबारा तबलीग दीन के लिए जा रहे हैं। आप मोटिवेटिंग स्पीकर की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी मुझे बता। और ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये तो मैंने पहले अर्ज की थी कि म्यार जो है ना आपके लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी में लाइफ स्टोरी में फर्क है। देखिए मियाँ बीवी के अंदर जो होता है ना, वो कंपटीशन नहीं होता, वो कोलैबोरेशन होता है। कंपटीशन का मतलब है कि दोनों रेस लगा रहे हैं, आगे फिनिश लाइन में पहले किसने पहुंचना है, ये कंपटीशन है ना। ये मियाँ बीवी में नहीं है। अगर दोनों चलते चलते में एक गिर गया ना, तो जनाब शौहर आगे बढ़ के फिनिश लाइन पे नहीं जाएगा, वो रुकेगा, उसको उठाएगा और दोनों मिलके फिनिश लाइन पे जाएंगे। और ऐसा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो आपने इरशाद फरमाया, देखिए ये तो दीन इस्लाम की रहनुमाई है, हमें कंपनसेट करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन ये देखें कि बीवी के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है। लेकिन सारी जिंदगी वो लफ्ज साथ रह के रहेगी, वो अगर वो कुछ करती है लफ्ज साथ रहेगी। उसके बच्चों की तरबियत क्या है, ऊपर यानी वो उससे निकलने के लिए कर रही होती है, उसको वो चीज पसंद नहीं होती, उसको अपना पार्टनर बुरा लग रहा होता है, अपने हालात बुरे लग रहे होते हैं, अपना वो घर बुरा लग रहा होता है। सही। मेरी बहन सिर्फ ये सोच लो कि जब ये नहीं होगा तब क्या होगा। देखिए, ये अगर कोई आजमाइश है, आती है आजमाइश, ठीक है, बाप के घर ये वो, ये जो उसके ख्यालात थे, जो उसके ख्वाब थे दुनियावी, वो पूरे नहीं हुए। अगर यही काम सवाब अल्लाह की रजा को मद्देनजर रख के करेगी तो बरकत पाएगी, और ये बरकत ही तो सुकून है। अच्छा, जबरदस्ती जबर करके बर्दाश्त करके करना पड़ेगा, मजबूरी है, कैसे लोगों से पाला पड़ गया, भड़ास भी निकल रही है, शिकायतें भी कर रही है, तो शुक्र कहाँ गया, फिर बरकत कैसे मिलेगी। निगरान शुरा का बड़ा प्यारा एक जुमला है कि इंसान हालात से नहीं ख्यालात से परेशान होता है। वाह वाह। हालात तो जो भी है कई लोगों के हैं, लेकिन कई लोग इसी में कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, तो उसको सुकून मिल जाता है, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में ठंड पै गई ना, तो वो ठंड पै जाती है बिल्कुल जो है ना। तो बट ठीक है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, जैसा भी है उसी घर को अपना महल समझे, उसी शोहर का। अच्छा, वो जैसा आपने कहा कि अगर औरत लड़ेगी झगड़ेगी, माँ बाप के घर जाकर बैठेगी, तो मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सोचें कि आजकल तो कांवारी लड़कियों की शादियां मुश्किल हो गई हैं, इस तरह रिश्ते नहीं मिलते। और फिर माँ बाप ने किस तरह ब्याह आपको, लाखों लाख का खर्चा किया, जो कुछ किया, आज शादी के बाद अल्लाह ना करे घर टूटता है, तलाक तक नौबत पहुंचती है, तो ये सेकंड को कौन कबूल करेगा। क्या माँ बाप के घर सारे दिन जिंदगी वो उस बच्चे के ऊपर जो नया लेकर आएंगे, आप देखें क्या होता है। अच्छा, माँ बाप कब तक जिंदा, फिर भाभी और भाई कब तक आपको बस संभालेंगे? सब यही मैं अर्ज करने लगा था कि आप अब जब घर आके बैठेंगे, ये सब औरतों से पूछ रहे हैं, ये इनसे कंसेंसस ले लें, सब कहेंगे कि मेरे भाई की बीवी
अब जहां मैं आके बैठी हूँ उसकी मेरे बारे में क्या राय होगी। ये घर उसका है, जी हाँ। यानी ये घर भाई की बीवी का है, भाई का है ना वो घर। बिल्कुल। अब ये तो वहां पे जो जाएंगी वो एक्स्ट्रा ही होगा काम, और फिर रफ्ता रफ्ता कैसे बात बढ़ती जाएगी और कहाँ तक बात जाएगी। जब फिर याद आता है काश ये ना ना करते, होता वो ना अच्छा होता। था जैसा था। अच्छा शोहर, सोभान भाई, समीर भाई, मेरा अपना जो एक ज़ाहिर पता है उम्र भी है, राब्ता भी है लोगों से। शोहर जो है ना, शोहर अगर ये हयात है, बीवी के साथ है, जैसा भी है, माली तौर पर कमजोर है, जो भी है, एक मजबूत दीवार बीवी के सामने खड़ी है कि जिनके बच्चों के अब्बू का इंतकाल हो, अब वो औरत तनहा है। अब दुनिया की आंधियां, जमाने की आंधियां, जमाने के तूफान, लोगों के ताने बातें, वो जो शौहर अपने ऊपर लिया करता था, सामने खड़ा होता था कि आपकी घबराती में हूं ना, जिसको बात करनी मुझसे बात करें। तो मर्द का एक रोब दबदबा होता है। वो मर्द जब खड़ा होता है तो औरत बोलती है कि मेरे सामने कोई है। लेकिन जब वो दीवार गिर जाती है ना, फिर वो जो औरत तनहा मुकाबला करती है, दुनिया का मुकाबला कर भी नहीं सकती, औरत कमजोर है। बच्चों को पालना, परवरिश, महंगाई, हालात, खर्चे, फिर एज का बढ़ना, और उमूमन औरत की जो ये फितरत हमारे मुआशरे में देखी गई है, नौजवानी में भी अगर बेवा हो जाए तो शादी उमूमन नहीं करती अपने बच्चों की वजह से। अपनी जिंदगी जो है ना वो बच्चों के लिए वक्फ कर देती है। वो जैसे तैसे पाल कर उनको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, किसी काबिल बनाती है। इसके मुकाबले में मर्द, अगर औरत का इंतकाल हो जाए तो उमूमन मर्द कर लेता है। बहरहाल शरन भी यही हुक्म है, कर लेना चाहिए, लेकिन औरत नहीं करती। अच्छा, यही माँ जब कुर्बानी देकर बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे, उसकी शादी करे, और कल को यही बच्चा कहे कि जो है माँ अब तो मुझ पर बोझ बन गई है। माँ डायरेक्ट तो नहीं बहुत कहता, भारी होता है, बहुत डायरेक्ट भारी। नहीं कहते, लेकिन वो बिहेवियर, वो अदाएं हरकतें ऐसी होती कि अम्मा मत क्या कर, अम्मा हैं। या कम से कम 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का बांधा हुआ दवाई के लिए, और अल्फाज से बिल्कुल सिस्टम से निकाल दिया। अच्छा ये सब एक चीज इसमें अर्ज करूं, ये है शादी प्रेपरेशन, यानी शादी प्रेपरेशन। देखिए बहुत बड़ी प्रोफेशनल है खातून, बहुत कमा रही है, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन देखा जाए तो घर की प्राइमरी केयर गिवर जो है ना, वो माँ ही है, औरत ही है। यानी घर के मामला तो कहते हैं ना कि बच्चा जब घर में दाखिल होता है, जरूरत कोई नहीं होती, काम कोई नहीं है, माँ, अम्मी, मामा, आगे से हाँ, बस वो हाँ ही, जिसे कहते हैं पंजाबी में चस आ जाती है जी हाँ। एकदम से। बच्चे को नहीं पता चल रहा, लेकिन उसकी रूटीन है, अम्मा, बस अम्मा ने कहा जी बेटा आ गए, बस खत्म हो गई बात। अब ये जो चीज है ना कि माँ प्राइमरी केयर गिवर है, सही। ये चीजों का इंतजाम संभालना, बच्चों की लवाजमात को देखना, फिर शौहर के मामलात को देखना। अब इसमें एक बड़ा प्यारा जुमला कहा जाता है कि जो बीवी अपने शौहर को गुलाम बनाती है वो गुलाम की बीवी कहलाती है, और जो बीवी अपने शौहर को बादशाह बनाती है वो खुद ही मलका बन जाती है, और वो भी क्वीन बन जाती है। अब इसमें ये कि आपने अपनी बच्ची को एक अच्छी बीवी बनना सिखाया, यानी दौराने जिस तरह अभी छुट्टियां हैं या उसके साथ साथ, बहुत अमीर हैं आप, हर काम के लिए अलग मुलाजिम रख सकते हैं। मैं ऐसा भी मार्केट में गया था, वहां पे वो सेठ साहब ने अपने बच्चे को भेजा कि जाके चाय लेकर आ। तो मैंने कहा सफ है पूरी आपके पास, फौज है पूरी, ये चाय भेजते। कहते कल कल जब इसने अपने मुलाजिम को चाय लेने भेजना है, इसको पता तो चले चाय कितनी देर में बनती है, वाह, ये मुलाजिम वाह। कितनी देर लगा रहा है। क्या तो आपके पास पूरी सफ है, अगर आपको नहीं ना पता होगा आलू कितना डलना है या मिर्च कितनी डलनी है, तो फिर आपके मिर्च के डब्बे खत्म होंगे। और मिर्च आप अफोर्ड भी कर सकती हो ना, अगर के जिधर मर्जी कर ले। चोर आपने घर में रखा हुआ है, इसका मतलब एक जो आज मिर्च चुरा रहा है कल सोना चुरा रहेगा आपका। तो इन चीजों की मैनेजमेंट आपकी जात में डेवलपमेंट पैदा करती है। तो बहुत प्यारा पॉइंट है ये कि बच्चियों की तरबियत ये माँ का बहुत बड़ा खासा है। बाज़ औक़ात बेतवज्जो ये नज़ाकत, या फिर पढ़ रही हैं बच्चियाँ, अभी बच्चियाँ बच्चियाँ देखते देखते वो बच्ची बड़ी हो जाती है, शादी की एज हो जाती है, शादी हो जाती है। आजकल तो जो मॉडर्न टूल्स है, आपके तो खुद इस पर कई स्पीचेस होंगी है। माँ कहती है बेटा क्या सीखना, यूट्यूब खोलना और जो है वो तरीके देखना और पकाना। प्रैक्टिकल कुछ और होता है। अगर सारी दुनिया ही ये मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर दुनिया चला ले तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ, बंद हो बंद जाएगी। करते हैं सारे। और फिर किचन में टीचर। खड़े होकर अगर नेट के सिग्नल चले गए और आधा सामान डाला है, अभी अभी प्याज डालना है, आलू डालना है, और मसाला कितना डालना है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। टेबल पे इंतजार भी हो रहा है। अच्छा वहाँ इंतजार है, मेहमान आ रहे हैं। अब बच्ची जो अपनी अम्मा को फोन करे, अम्मा यहाँ तक तो देख लिया था मैंने, इससे आगे क्या है, मेरा नेट बंद हो गया है, अब पका बेटा। और आमतौर पे ऐसा भी, ये जो वक्त पड़ने पर अपने घर फोन किया जाता है ना, ये इस घर में पसंद भी नहीं किया नहीं जाता। किया जाता। एक बात है ना कि वो मतलब खाना पकाने के लिए राब्ता, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, मतलब ये इस जगह पर है। एक जगह एक घर में लेडीज में ऑनलाइन काम था, शरीयत के दायरे में रह के कर सकते हैं ये, तो ऑनलाइन काम वालदा, भाई और वो बच्ची करते थे। बच्ची की शादी हुई,
तो वालिद साहब को समझदार थे, तो वालिद साहब ने कहा कि यार बच्ची अब पढ़ाई घर की हो रही है, तो अभी ऑनलाइन काम जो है ना आप अपने घर तक रखें, बच्ची को ना इन्वॉल्व कीजिएगा। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ऑनलाइन तो है, नेट है, आजकल बच्चियां यूज करती हैं मोबाइल, तो वहां से कर लेगी, इसने खाली ये तो करना है। तो बाप ने कहा कि नहीं, ये ससुराल का मामला है, ज्यादा मोबाइल यूज करेगी, नेट यूज करेगी, मोबाइल में लगी रहेगी, तो ये ठीक नहीं, ये काम आपके घर का है। अब बच्ची पढ़ाई जिसको कहते हैं ना सोबान भाई, कि बच्ची पढ़ाई हो रही है, वाकई बच्ची रुखसती के बाद, शादी के बाद जब ये जाती है ना, और जब वो बाप उस दहलीज पर छोड़ता है, निकाह के बाद जब रुखसत करता है शादी हॉल से या घर से जहाँ से भी, तो वाकई लगता है कि आज वो बच्ची मेरी जो है 18 20 22 साल की हो गई है, और निकाह के बाद में दे रहा हूँ। कि आम दिनों में मेरी बच्ची एक दिन के लिए रिश्तेदारों के जाती थी, मेरा दिल ही जाता था कि छोटी बच्ची को मांगता कि यार 8 10 साल की बच्ची, 5 6 साल की बच्ची हमें दे दें, तो मैं अपनी बच्ची कैसे दूं। वाकई बच्चियां ये पढ़ाई होती हैं, और इसका एहसास उस वक्त होता है कि जब वो उस दहलीज से, बाप की दहलीज से रुखसत होकर जाती है ना। अब बाप के घर में रहने वाली वो बाप की शहजादियां, लाडलियां, जब उसको दोबारा बाप के घर में आना हो तो इजाजत मिलेगी तो आएगी, हालात सेट होंगे तो आएगी। अच्छा कोई तकलीफ अगर बच्ची को आई तो माँ बाप तक इतला आई, समझदार माँ बाप यही करेंगे बेटी नहीं वहीं गुजारा करना है, वहीं रहना है, घर बसाना ही है। लेकिन उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती हो। तो बहू में बेटी में सास फर्क ना करे, बहू माँ और सास में फर्क ना करे, ये छोटे छोटे फर्क जो है ना घरों को तोड़ देते हैं। अच्छा हम किसी की बेटी लाएं अगर, तो हमारी बेटी भी तो कहीं जाएगी। मैं ये चाहूं कि मेरी बेटी बड़ी मलका बन के रहे, रानी बन के रहे, जैसे मेरे घर में मेरी शहजादी थी, मेरे कलेजे का टुकड़ा थी, तो किसी ने अपने कलेजे का टुकड़ा भी तो मुझे दिया है ना। मेरी जो बहू आई है वो सारे दिन क्या काम करने के लिए, वो क्या किचन के लिए, मैं क्या अपने बेटे की बीवी लाया हूँ या कोई खादिमा नौकरानी या कोई कनीज खरीद के लाया हूँ, ये उसके भी हुकूक हैं, उसके भी मकसद एहसासात हैं। तो ये छोटे छोटे जो फर्क है ना, सब ये ना ट्रेनिंग के साथ भी होता है। मैंने कुछ ममालिक के बारे में सुना है, असल में शादी के बाद पहला साल जो है ना, पहला साल या पहले 2 साल ये टफ होते हैं, क्योंकि दोनों इमेच्योर जी है हाँ, जी हाँ, और एक बहुत करीबी रिश्ता बना है, जी हाँ, और वो रिश्ते का भी एक्सपीरियंस जो है वो नया होता है। और फिर उस रिश्ते के अंदर वो एक इंसान है, वो भी वो नहर में तैरती हुई लकड़ियां तो नहीं है, अपने अपने मिजाज है। और फिर जब वो थोड़ा सा 6 7 माह गुजरते हैं, तो फिर वो जैसे वो कह रहे थे ना, मैं एक जगह बयान करने गया तो गांव था, वहां पर उन्होंने कहा जी सुभान भाई ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ एकदम बयान करने आ गए हो कि अभी आपकी नई नई शादी हुई, आप बयान करने आ गए। मैंने कहा मेरी शादी को तो साल होने वाला, बल्कि 6 7 माह से ऊपर हो गए। तो उससे बड़ी प्यारी बात की थी बाबा जी थे, कहते जब तक पहली औलाद नहीं ना हो जाती शादी नहीं रहती है। मतलब उसका अपना एक ब्रांड था ये। तो उसकी जो 2 3 साल होते हैं ना, इसमें बड़ों को आगे बढ़ के काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, करनी चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, सही कह- थोड़ा सा बताना समझाना चाहिए। तरबियत सोबान भाई, तरबियत बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा बच्चियों के लिए जो ना, बेटियों के लिए सबसे मेन तरबियत माँ की है। अब बिलफर्ज जैसे मेरी बेटी है, आपकी किसी की भी बेटी है जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, क्योंकि बाप से बेटियां मोहब्बत की हद तक तो कनेक्ट हैं, एहतराम कि की हाँ हद तक एहतराम है। मोहब्बत के बाप और बेटी का जो एक रिश्ता है वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें गैप है, एक मकसद, एक हद है, एक बाउंड्री है। माँ से बेटियां बहुत फ्रैंक होती है, समझदार माँ उनकी ये तरबियत करती है रहते रहते कि बेटा कल को आपने आगे जाना है, ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल को डील कैसे करना है, अखलाक किरदार, टाइम पे सोना, टाइम पर उठना, रात लेट नाइट ना सोना, सब बातें नोट होती देर हैं। हाँ देर तक मोबाइल यूज ना करना, बार बार अपनी माँ के घर आने का तकाजा ना करना, परमिशन ना मिलने पे मूड खराब कर लेना, फिर अपनी डिमांडें हैं, फरमाइशें हैं कि जो है ना वो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ईद पर इतने जोड़े। अच्छा आपके बाप के घर पे कार थी उनके पास नहीं है, तो मैंने फुला जगह जाना है तो मुझे कार ही चाहिए, 4 व्हील चाहिए। तो इस तरह की बच्चियां घर नहीं बसा पाती, और इसमें माँ का किरदार है। बहुत ज्यादा। माँ अगर उसको पीछे से फीडबैक ये देगी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज बाइक है, अल्लाह कल कार भी देगा, मेरा बच्चा सब्र करो, मेरा बच्चा घर को बसाओ, देखो ये घर है इसी में कंप्रोमाइज करना है, तो वो बच्ची सरवाइव कर लेती है। और माँ अगर ना समझ हो, ना समझ माओं की भी कमी नहीं है सोबान भाई, इतने मेरे पास इस तरह के मामला आए हैं कि माँ पीछे से क्या, एक तो बेटी रिपोर्ट दे रही है, ये ना समझ ही कहूंगा मैं, बेअकल माँ, बेटा क्या हुआ, ज्यादा काम तो नहीं कराते मेरी बेटी से, मेरी बेटी आराम करती ही नहीं करती है, मेरी बेटी, अच्छा मेरी बेटी सारा काम करती है, क्या नौकरानी है बेटी, नहीं हो बड़ी वाली बहू नहीं करती, सारा काम आप पे डाल दिया, नहीं नहीं मेरी बेटी, गर्मी बेटा आजकल कितनी है, लाइट भी चली जाती है, मेरी बेटी आराम नहीं करती। उस बेटी को और नाजुक बना रहे हैं, उसको मजबूत बनाना चाहिए उसको, वरना घर टूट जाएगा। कल को फिर यही जज्बात आपके बढ़ते बढ़ते बेटे के अंदर नेगेटिव फीडिंग होगी, ये घर छोड़कर आ जाएगी, फिर क्या करेंगे। ऐसा इसके साथ साथ ना जो आपने शायद फरमाया कि माँ की तरफ से तरबियत, पॉजिटिव फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं मर्द को भी एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि मतलब जिसे कहते हैं शादी के बाद पहला एनकाउंटर है,
जब शादी के बाद पहली दफा अपनी बीवी से मिला, तो क्या एक चीज वो करे, इसमें एक मेरी सजेशन है। एक तो ये कि मर्द कभी भी अपनी बीवी के सामने वो पिक्चर पेंट ना करे जिसको वो निभा नहीं सकता, सही। क्योंकि उस पिक्चर को फिर बीवी सारी जिंदगी ढूंढेगी कि इसने अपनी ये पिक्चर पेंट की थी, ख्याली दुनिया। ख्याली दुनिया कि ये भी होगा वो भी होगा। ट्राई टू बी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी फेयर कि मेरा मिजाज क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ क्या है। और ये बात याद रखिए कि ये रिश्ता बहुत बड़ा कंप्रोमाइज का रिश्ता है, बहुत बड़ा कंप्रोमाइज का रिश्ता है। अ गुड मैरिज इज एक्चुअली a relationship between two imperfect people who are agreed to live with imperfections. अच्छी शादी दर हकीकत दो नामुकम्मल अफराद का बंधन है, जिन दोनों को पता है कि हमें कमजोरियां हैं और हमने इनकी कमजोरियों को लेके आगे चलना है। ना कि मोहब्बत खत्म हो गई, गलत जुमला है ये। लव एंड्स, नो, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, दर हकीकत रहमदिली खत्म हो गई, मोहतात होना खत्म हो गया। पहले जो मुस्कुरा मुस्कुरा के कमजोरियों को झेलते, मुस्कुराना खत्म हो गया। एक दूसरे की बातों को निभाने की कस्में खाई थी, कस्में खत्म हो गई, ये चीजें खत्म हुई। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, जजमेंट स्टार्ट हो गई, हर बात पे तंज शुरू हो गया, हर बात पे स्टैंडर्ड को ले आए कि म्यार के मुताबिक करो, ये करो वो करो। मोहब्बत तब खत्म होती है जब ये सारी चीजें खत्म होती है। और कनेक्ट जरूर रखें। कनेक्ट से मेरी मुराद ये है, कनेक्ट जरूर रखें, गुफ्तगू के चैनल्स बंद ना करें। मैंने आपसे कहा ना कि बड़े इंटरफेयर करें, क्योंकि जब इंटरफेरेंस नहीं होगी ना, दिल में वो छोटी सी राई का दाना, चने का दाना, फिर फुटबॉल और फिर पहाड़ बन जाएगा। और अब आप उस पहाड़ को सर करने जाएंगे, नहीं। दुनिया का एक मुल्क है, मियां बीवी को बिठाया होता उन्होंने, कोर्ट में जाने से पहले लॉयर दोनों से पूछता है अलग अलग, है कोई राह, कोई है राह वापसी की। अगर तो वो कह देना कि जी नहीं है, वो कहता है फिर पैसे जाया ना करें। जब आपको एक दूसरे की सूरत से ही नफरत होगी ना, देखिए ऐसा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपके पास तो बहुत केस होंगे पूरे शहर के माशाल्लाह, और फिर आपका एक बैकग्राउंड गुजरा है माशाल्लाह, दावसामी के तहत मुल्कों को आपने संभाला है। ऐसा ये जो मर्द और औरत के अंदर सिमेट्री खराब होती है, जब इक्विलिब्रियम खराब हुआ दोनों का, और दोनों जिसे कहते हैं रिश्ता टूटने की तरफ गया, ये टू साइडेड ही होता है, टू साइडेड ही होता है। जहां से शुरू हुआ, अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कनेक्ट से मुराद ये कि मर्द घर में आया, उसने अपनी कोई बात कहना चाहिए, औरत नहीं सुन रही। औरत शौहर को अपनी बात कोई कहना चाह रही है, मर्द नहीं सुन रहा। वो टीवी पे कोई एक प्रोग्राम मिलके देखना चाह रहे हैं, किसी एक जगह पे जाना चाह रहे हैं, फजूल इख्तलाफ हो रहा है कि हम इसकी क्यों माने, ये नहीं है, ये वो नहीं है, इख्तलाफ हो रहा है। ये कनेक्ट जो है ना, ये कनेक्ट ना तोड़ें, बातचीत करते रहें। इसमें ये भी है, मुझे किसी ने कहा कामयाब शादी का राज ये भी है कि एक ठंडा हो एक गर्म हो। दोनों गर्म होंगे तो भी मामला खराब, दोनों जिद्दी होंगे तो भी मामला खराब। अच्छा, दोनों ठंडे होंगे तो भी मामला खराब, तो बैलेंस कैसे होगा? तो गर्म से मुराद ये नहीं कि गुस्से में रहें, लेकिन एक बैलेंस करके रखें। दूसरा, खराबियां वहां भी होती हैं सोबान भाई कि जहां कमांड मर्द के हाथ में ना हो घर की। कमांड से मुराद यही है कि उसको हाकिम बनाया गया है, निगरान है, निगहबान है। अब जहां पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जो घर की खातून खाना है, उनका इतना होल्ड लो कि शोहरे नामदार भी हाथ बांध के खड़े हो, जी बेगम साहबा क्या हुक्म है, जाओ मेरी बच्ची को लेकर आ जाओ, जी जो आपका हुक्म मेरी मलिका। अब जाके ससुराल में बच्ची को लेकर आ रहा है, मेरी बच्ची खुश नहीं है। तो यहाँ शोहर का भी तो फैसला है ना, मर्द का। मर्द है आप यार, मर्द बने और अपना बोल्ड स्टेप लें, अपनी बीवी को भी समझाएं क्यों मेरी बच्ची का घर खराब कर रहे हैं, उसको रहने दें वहां पर। तो ये ना समझ माए घर को खराब कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ऐसे मौकों से मर्द चुप हो जाता हाँ, है। वो सही कह रहे हैं। असल में चुप वो होता है कि जिसमें खुद सेंस नहीं है, ताबेदार फरमाबरदार, वो जो शोहर होते हैं यूं बस मैं जो कर रही हूँ ना करने दो, वो होल्ड उनका है ना। ये तो ये भी नहीं होना चाहिए। मर्द को अपनी नहीं, आपने बहुत अच्छी बात, ऐसे बड़े रिश्तों में, चलाएं, ऐसे रिश्तों में वाकई मर्द बिल्कुल लाताल्लुक से होकर बैठा होता है। इसको स्टैंड लेना पड़ेगा, वो उसका है। ठीक है, तरबियत माँ ने की, समझाया माँ ने, घर माँ ने बसाया, जब यही माँ घर तोड़ने पर आ गई, अब मर्द साहब आपकी मर्दानगी कहाँ है? अब आप स्टैंड लीजिए। अब आप भीगी बिल्ली बन के रहेंगे, खामोश रहेंगे, इताअत गुजार रहेंगे, आपकी बच्ची का घर टूट जाएगा। और अच्छा, दूसरा ये कि बच्चियों के मामले में मैं एक मशवरा ये भी दूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को, एग्रेसिव मोड इस्तेमाल ना करें। आप एग्रेसिव मोड में ना रहें। बच्ची का, बेटी का, बहन का घर बसने का एक आप डिफेंसिव उसमें रहें। बाज़ों का लगता है कि नाजायज है, तंगी है, तकलीफ है, ये वक्त गुजर जाएगा। गुजारे, वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो जाते हैं। दो खानदान, दो रिश्ते, दो ये मर्द औरत मिले हैं, ठीक है, खानदान में भी शादी हुई, बाज़ फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, केमिस्ट्री मैच नहीं होती, बाहर से अच्छे लगते थे, जब घर में गए तो बहुत सारे इख्तलाफात, बातें छोटी छोटी वो जो आप फरमा रहे हैं, जमा होते होते तो घरों को टूटने से बचाएंगे। घरों को टूटने से बचाएं,
इंटरफेरेंस ऑफ मेल, दिस वाज द मेन थिंग वी हैव डिस्कस्ड. दिस इज वेरी गुड, क्योंकि मर्द आम तौर पे बात समझ रहा होता है सारी, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर रहा होता. ये चीज गलत है. कब कहाँ मैंने बोलना है, कहाँ अपनी अथॉरिटी यूज करनी है, ये सेंस मर्द में होना चाहिए. बिल्कुल सही बात. समीर भाई, यहाँ पर एक चीज और पैदा होती है, इस पे जो है वो आपका क्या जहन कहता है कि जो नौजवान तबका आजकल का है, आज से पहले मतलब समझ ले को 30 साल पहले का नौजवान और आज के नौजवान में बड़ा फर्क है. आज से 30 साल पहले के नौजवान को ना मोबाइल फोन का इतना पता था, ना सोशल मीडिया का पता था, और आज का जो नौजवान है वो इसके बगैर जिंदगी एक्सपेक्ट नहीं करता है. वो अगर आप उसको कहेंगे ना कि मोबाइल फोन के बगैर भी कोई जिंदगी थी, वो मानेगा नहीं इस बात को कि इसके बगैर जिंदगी तो हो ही नहीं सकती. तो इस जो फर्क है, इसने भी तो मतलब इस रिश्ते पर, शादी के रिश्ते पर फर्क बहुत ज्यादा डाला है. सर इसमें वैसे नॉर्मली एक जनरल यही चीज़ है कि जितना यूजेज इन चीज़ों का ज़्यादा हुआ है जो हमें सोशलाइज कर रही हैं, अब जाहिर सी बात है एक अब देखें ना, वैसे पर्सनालिटीज़ में भी बड़ा चेंज आया है. स्पेसिफिकली अगर मैं यूथ की बात करूं तो पर्सनालिटीज़ में जो पहले एक्सट्रोवर्ट थे, अब टोटली वो अपने सेलफोन के साथ इंट्रोवर्ट हो गए. अब वो वहीं से सीख रहे हैं, वहीं पे उनके फ्रेंड्स हैं, वहीं पे गैदरिंग है. तो जो एक माइंड मैपिंग हो रही है उस पे अब ओवरऑल इसी वजह से जो वो एक गैप की जिस पे हम जो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, वो जो एक गैप आ रहा है वालिदैन बच्चों के बीच में, उसके रीजंस जो है ना वो यही बन रहे हैं कि जितना सोशलाइज चीज़ें बढ़ रही हैं, एक हमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो जो आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की थी कि एक्चुअल चीज़ में, एक्चुअल रियलिटी में जो लाइफ में आपके साथ चल रही है और जो एक स्क्रिप्टेड चीज़ है जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पर, उसमें डिफरेंस है. दिखावा है. Exactly. बहुत बड़ा दिखावा है. इस पे एक और चीज़ अर्ज करूं कि अब ये चीज़ नॉर्मलाइज इतनी हो गई है. अब मुझे आप इस पे सोल्यूशन दें. वैसे देखिए, मैं किसी को स्टॉप नहीं कर सकता एज अ यूथ के आप जो है ना सेलफोन यूज़ ना करें. इवन अब पेरेंट्स भी बच्चों को स्टॉप करने से खुद झिझकते हैं कि यार हम इसे मना करेंगे तो वो हमसे इसका नेमुल बदल मांगेगा. शॉर्टकट पे चला जाएगा. यस, मैं उसका क्या करूंगा. अच्छा, अपने घर में रोक देंगे, खाला के घर जाके यूज करेंगे. exactly. जितना ज्यादा आप जिस चीज से रोको, एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है. तो अब और फिर सारे दोस्तों के पास है ना, कजन्स के पास. एग्जैक्टली सब. अच्छा, फिर ये भी कह रहे होते हैं सबकी चैटिंग भी इसी तरह की है. किसी के साथ अगर आप बैठे हैं यूथ के साथ तो उसकी चैटिंग यही है कि फला प्लेटफॉर्म पे ये हो गया, फला प्लेटफॉर्म पे तुमने वो वाली वीडियो देख ली, वो वाली चीज देख ली. तो उस पे अब वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यूथ के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ये जो बात की ना समीर ने, इसमें एक चीज और भी है, वो ये कि ना देखिए, ये एक फितरी तकाजा है. देखा जाए तो ये दौलत से ज्यादा जरूरी चीज ये बनती है, क्योंकि दौलत तो किसी के पास आई ना आई, ख्वाहिश सबकी है, लेकिन आई ना आई जिंदगी तो गुजर जाएगी ना. जबकि शादी का जो रिश्ता है, जिस वजह से शादी की जा रही है, वो तो फितरी तकाजा है ना, और वो एक खास उम्र में जाके उभरेगा. अब उसको सेटिस्फाई बहुत से तरीकों से किया जा सकता है. दीन इस्लाम के नजदीक निकाह अहसन है, यही तरीका है, द ओनली वे. और इसके फवायद कितने हैं वो एक अलग बहस है, जिसके लिए एक प्रोग्राम नहीं, किताबें लिखी हुई हैं. फैमिली का बनना, सबसे कहते हैं ना कि आई लव यू. शादी से पहले अगर मर्द किसी औरत को कहे आई लव यू तो ये थ्रेट है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसका, इसमें खानदान से बगावत है, इसमें ऐसे ऐसे गुनाह हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, जिनकी तौबा है. लेकिन अगर शादी के बाद अगर अपनी ज़ौजा को आई लव यू कहता है, अच्छा आई लव यू के लिए 3 लफ्ज जरूरी नहीं है, ये ज़ौजा को कहने के बहुत से तरीके हैं. सही. आपकी क्या डिमांड है, आए चले किसी जगह पर कपड़े लेने नहीं चलते हैं, आपके लिए कौन सा खाना लेकर आऊं, आपकी पसंद क्या है, ये सब उसी के तरीके हैं. असल में अल्फाज तो अपनी जगह पर है, इंसान का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, उसका अल्फाज और उसका दिलजोई का अंदाज, कभी आते हुए कि कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए कुछ ले लूँ, वो ना भी कहे तो यही तो ये चीजें होती हैं जो मोहब्बत है. आज आपके साथ क्या हुआ, आज आपकी क्या स्टोरी थी, कहना चाह रहा है. गर्मी ज्यादा है तो मैं बाहर से कुछ ले आऊं और मैं मकसद सोच रहा हूँ कि आपके लिए ये लेकर आ जाऊं. अच्छा, औरत जो समझदार औरत है ना, सामान में वो नहीं बोलेगी नहीं 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 मैं पका लूंगी, मैं कर लूंगी ये. और जो बेचारी काम जिससे नहीं होता या काम चोर तबीयत है या काम से जी चुराती है, वो तो इस चीज की मुंतजिर होगी, बल्कि लाइन लगाती होगी कि आज मैंने खाना नहीं बनाना, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मेहमान ज्यादा आ रहे हैं तो आप बाहर से ले आए. अच्छा, जिसका बजट इतना नहीं, जिसकी पॉकेट इजाजत नहीं देती, अगर रोजाना ये चक्कर होगा तो शोहर फिर पूछना ही छोड़ देगा. अरे भाई, पूछने से पहले ही लिस्ट आ रही है, पूछूंगा तो फंस जाऊंगा. ऐसे सब कुछ ये टू वे है. ये जो खवातीन मतलब घर को संभाल रही होती हैं, इनकी भी बड़ी तादाद है, और वो माशाल्लाह शौहर की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखती हैं. शौहर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मतलब किचन में खड़ी है और पता चल रहा है कि जून की जुलाई की गर्मी है और इतना ईद का दिन है और बार बार खाना पक रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो जाके उसकी तारीफ कर दे और सिर्फ इतना कह दे कि जो खाना आपने पकाया, बड़े बड़े होटल से भी बहुत ज्यादा खाना आपने अच्छा पकाया, टेस्ट इतना अच्छा सा, यकीन करें उसी चूल्हे में से ना ठंडी हवाएं लग जाएंगी, पूरा कमरा जो है ना वो वसूली होगी. और जो हौसला अफजाई
शौहर करेगा ना बीवी की, यकीन करें कहीं और से आएगी ना, शकूक होंगे, नेगेटिव होगा, सब कुछ हो सकता है। इस हौसला देगा नहीं बदल कोई नहीं। आजकल तो जो दौर चल रहा है, बाजों का तो हमसे भी शायद ये भूल हो जाती हो, क्योंकि मसरूफियत होती है तो खाते खाते भी बाजों का व्हाट्सअप चेक कर रहे होते हैं। तो बाज ऐसे वाकयात भी हैं कि खाना खा लिया और फिर पूछा बेगम साहबा से आज क्या पकाया था, तो बोला आपने खाया क्या था ये। तो तारीफ तो दूर की बात है, बाजों का अगर, लेकिन बहुत प्यारी बात है कि माशाल्लाह। अच्छा, यही जुमला कहते हैं आज गर्मी कितनी थी, इसमें आपने खाना खाना पकाया, आपने पकाया खाना। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने पकाया। अच्छा, बात को देखिए ऊंच नीच हो जाती है, मसाले मिर्च कम ज्यादा हो सकते हैं ये, तो खाने में कुछ है भी। अच्छा, हमारा शरई तरीका है, ये इस्लाम सिखाता है कि खाने में ऐब ना निकाले। कुछ 19-20 हो गया, अल्लाह की बंदी है वो, तो बाज़ औक़ात उसने पूरे महीने सही खिलाया, एक दिन थोड़ा 19-20 हो गया, ये क्या पकाया है, रोटी जल गई, टाइम पे नहीं दिया, इस तरह ना करे। वाकई हौसला अफजाई जो है ना, ये मोहब्बत पैदा। ऐसे भी एक हौसला अफजाई के ना, मैं आपको अर्ज करूंगा, सोर्सेस को डिफाइन करें ना। मिसाल के तौर पर बीवी के लिए हौसला अफजाई शौहर की तरफ से, जी। और बच्चों की तरफ से हौसला अफजाई माँ बाप की तरफ से। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सिलसिले में आता हूँ ना प्रोग्राम से पहले अपनी अम्मी को कॉल करता हूँ। देखिए बचपन से मैं अम्मी को जानता सही। हूँ उन्हीं के जो कुछ किया। अब देखा जाए तो उनके अल्फाज देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज टू होंगे ना, उनकी आवाज सबसे ज्यादा मैंने सुनी होगी। उस वक्त भी जब आवाज का भी नहीं पता था, लेकिन आज भी अम्मी उस एंगल से हौसला अफजाई करती हैं जो कमजोरी पे लगती है जाके सीधा। मेरे वो मेरी बड़ी गलतियां निकाला करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और साथ कहा करते थे कि मैंने नहीं निकालनी तो सब तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सब सुभान सुभान कर रहे हैं, मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि तुमने गलत किया है, क्योंकि मुझे इस चीज का दुख है कि मेरे बेटे में ये भी कमी क्यों रहे। भाई साहब यहाँ पर अब सिलसिले का वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, ईद के पुरमसरत लम्हात है, और जो हमने बातें की ये आपकी समझ लें जिंदगी को ईद बनाने के लिए की है। फिर एक दिन ईद का नहीं रहेगा, जब घर में खुशी रहेगी तो हर दिन ईद का। ईद का मतलब खुशी, और खुशी जारी बात है कि जब आप शाम को घर आते हैं, सोचे शाम को घर आ रहा है शौहर और बीवी उसका इस्तकबाल कर रही है, पानी पेश कर रही है, शौहर उससे बातें सुन रहा है, वो शौहर को बातें बता रही है, और फिर आपस में वही बातें जो है वो दोनों के दरमियान भी एक्सचेंज हो गए, वो खत्म हो जाती है, मतलब अब तीसरी जगह पे नहीं जा रही। कितना अच्छा रिश्ता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आखिर में खवातीन को इंस्ट्रक्ट जरूर करूंगा कि याद रखिएगा, शौहर अपनी माँ से रिश्ता कभी कमजोर नहीं कर सकता, और अगर आपने कोशिश करके कर दिया ना, बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। आपको अपने शौहर से बड़ा प्यार था ना, ये प्यार था कि अपनी जन्नत से दूर हो जाए, ये प्यार किया आपने उसको, यानी बस उसके जिंदगी तक आपको प्यार है फिर, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिस पर अल्लाह ने माफ नहीं करना। और जो माँ बाप का ना फरमाना, उसके बारे में तो यहां तक कहा गया कि वो दुनिया में भी ट्रेलर उसको दिखाया जाएगा ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने वो। तो अगर आप उसको खिलाफ कर रही हैं, खिलाफ वो नहीं होगा, वो सुन रहा है आपकी बात, शायद वो समझदार है या आपसे वाकई प्यार करता है तो वो खामोश है। नहीं तो बेटे का रिश्ता माँ से नहीं टूट सकता, ये पॉसिबल नहीं। वो इंतजार करता है, आज भी 6 बच्चे हैं ना उसके, वो कंफर्ट के लिए माँ के पास जाता है, उसको माँ के लफ्ज कंफर्ट देते हैं। क्योंकि दोनों बच्चे बीमार हो गए ना, अगर बाप भी बीमार हो गया और बेटा भी बीमार हो गया, बाप जो है वो अपनी बीवी के पास जा रहा है और बेटा अपनी माँ के पास जा रहा है, आप माँ के रवैये में फर्क देख लीजिएगा। वो अपने शौहर को उस तरह डील नहीं कर सकेगी जिस तरह बेटे को कर रही है, फिर वो बाप अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि वो उसकी माँ चाहे बूढ़ी पड़ी है, लेकिन वो उसमें जो जुमले कहेगी ना कि बेटा तू ये ना खाई, तू ये खाई, तुझे बीमारी में ये चीज सूट करती है, बचपन से तू ये खा रहा है। तो कभी भी जोजा को चाहिए कि माँ के खिलाफ ना करें, माँ के खिलाफ ना करें। आखिरी वाक्य सुना के सिलसिले को खत्म करता हूं। बीवी और शौहर थे, तो वो जब भी जो बेटा था वो आके अपने बाप से कहा करता था कि अब्बू ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, दादी की, दादी ने मुझे ये बात कही है, दादी मुझे ये कह रही है, दादी को मैं ये फॉलो करूंगा। बाप भी जो था वो अपनी माँ की तारीफ किया करता था, माँ की तारीफ करता था कि बेटा ये कर लो वो कर लो, और बीवी मुस्कुराती रहती थी, बोलती नहीं थी कि दादी की तरफ रेफर करते हैं आप। तो एक दिन शौहर ने पूछा कि आपको फील नहीं होता कि वो आपकी सास है कि मैं उनकी तरफ रेफर करता हूँ? वो मुस्कुराए कहती कि जब ये बड़ा होगा ना और ये अपनी बीवी लेकर आएगा तब ये मुझे रेफर किया करेगा, आप इसको मेरी ही इज्जत करना सिखा रहे हैं। प्यारी बात। तो बहरहाल ये हमारा सिलसिला था। सब आखिर में कुछ आप इरशाद फरमाना चाहें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भी समीर भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये मदनी चैनल का तो सबसे बढ़कर शुक्रिया, और जो नाजरीन ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और भी प्रोग्राम्स आप देखते रहिए। घर बनाना, बसाना, चलाना पूरा एक काम है। समझदारी, हुसासियत, रिश्तों का एहसास, एक दूसरे की कदर, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, मोहब्बतें, इसको लेकर चलिए। यकीन करें, सोबान भाई ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फिर हर दिन ईद का दिन है, हर रात चांद रात है, क्योंकि घर में सुकून है। और छोटी छोटी बातें हैं, इसको लेंगे तो रिश्तों में खराबियां पैदा होंगी, टूट जाएंगे, और टूटी हुई चीज जब दोबारा जोड़ी भी जाए उस तरह नहीं जुड़ती। तो अपने घरों को संभालिए,
अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और सबसे बढ़कर उनको दीन सिखाइए। दीन सीखेंगे इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा। मदनी चैनल पर इल्म दीन सिखाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। बिलखुसूस मैं आपको दावत दूंगा, हर हफ्ते एवरी सैटरडे इशा के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है, अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी होती है, आपके बेहतरीन और जबरदस्त मदनी फूल होते हैं, तरबियत होती है, वो भी जरूर देखिए। मदनी चैनल देखते रहिए। Islam for all, Islam for all, Islam for all.